जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुका है। 16 जुलाई से इसका पेपर स्टार्ट है। तो साथियों, आप लोग जमकर तैयारी कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। तो साथियों, आज के सेशन में हम लोग जीके और साइंस को मिलाकर कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 वाला प्रैक्टिस सेट का बुक आ चुका है। तो ऐसे में जिनके पास भी वॉल्यूम 1 वाला प्रैक्टिस सेट का बुक है और उस बुक से आपका प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया है, तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार बुक रहेगा। ऐसा देखा गया है इस बुक से एग्जाम में क्वेश्चन फंसता है। तो वॉल्यूम 1 वाला अगर आपके पास है, वो कंप्लीट हो गया है, तो इस बुक को बाय कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, जरा दृष्टि दोष को दूर करने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाईफोकल लेंस या फिर डी बेलनाकार लेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। जरा दृष्टि दोष को दूर करने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर पूछे निकट दृष्टि दोष में किसका इस्तेमाल होता है, तो अवतल लेंस का, और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता एवं आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। गामा किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, और आयनन क्षमता की बात करें तो अल्फा किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर आंसर याद रखिएगा, सी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। और साथियों, आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिहार पुलिस से संबंधित आपसे एक भी क्लास छूटे ना। तो गामा किरण की खोज पॉल विलार्ड, दृश्य किरण का यहाँ पर दिया है न्यूटन, अवरक्त किरण का हर्शेल, और दीर्घ किरण का यहाँ पर दिया रोंटजन। ये वाला गलत है। दीर्घ किरण का पता लगाया था किसने? तो मार्कोनी ने। किसने लगाया था? मार्कोनी ने, ना कि रोंटजन ने। रोंटजन ने एक्सरे का पता लगाया था। तो डी वाला सही सुमेलित नहीं है। आगे देखिए, ध्वनि की चाल सामान्यतः जल में होती है। बताइए क्वेश्चन 4 के लिए आंसर। ध्वनि की चाल जल में सामान्यतः कितनी होती है? तो 1483 मीटर प्रति सेकंड। वही वायु में बात करें तो लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड के आसपास ध्वनि की चाल होती है वायु में। सबसे अधिक ध्वनि की चाल ठोस में होती है, उससे कम द्रव में, और सबसे कम गैस में। आगे देखिए, रक्त के थक्का को पता लगाने में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? बताइए क्वेश्चन 5 के लिए आंसर क्या होगा? तो साथियों, रक्त के थक्का को पता लगाने में किस समस्थानिक का उपयोग होता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है, सोडियम 24 समस्थानिक का इस्तेमाल होता है। अच्छा, कोबाल्ट 60 की बात करें तो इसका इस्तेमाल कैंसर के उपचार में होता है। आगे देखिए, एक अच्छे ईंधन में कौन सा गुण शामिल नहीं होता है? बताइए क्वेश्चन 6 के लिए आंसर। एक अच्छे ईंधन में कौन सा गुण शामिल नहीं होता है? तो आसानी से उपलब्ध हो, ये शामिल होता है। जलने के पश्चात हानिकारक पदार्थ उत्पन्न ना हो, ये सही है। उसका ऊष्मीय मान निम्न होना चाहिए, ये गलत है। ऊष्मीय मान निम्न नहीं, अधिक होना चाहिए एक अच्छे ईंधन का। तो सी वाला आपका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो इसमें वर्ग की बात करें तो 18 और आवर्त की संख्या 7।
तो आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन 18 और 7। अगला क्वेश्चन, सोरेनसन द्वारा पीएच स्केल किस वर्ष दिया गया था। देखिए आपकी जानकारी के लिए बता दें, पीएच स्केल की खोज किया था सोरेनसन ने। कब किया था वही डेट पूछा जा रहा है, तो 1909 में किया था। बी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है। और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। तो भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है डूरंड कप। कौन सी है, डूरंड कप। अगला क्वेश्चन, निम्न के शासनकाल में फायान भारत आया था। तो साथियों फायान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगर आपसे पूछे मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ह्वेनसांग पूछे हर्षवर्धन के समय में। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। बताइए क्वेश्चन 11 के लिए आंसर। तो साथियों राज्यसभा में जो सदस्यों की मैक्सिमम संख्या है ये कितनी होती है, तो 250। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 250। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस धातु के कारण इटाई इटाई रोग होता है। तो साथियों कैडमियम के प्रदूषण से होता है इटाई इटाई रोग। और मिनी माता रोग पूछे तो पारा के प्रदूषण से होता है मिनी माता रोग। अगला क्वेश्चन, विभवांतर मापा जाता है। बताइए क्वेश्चन 13 के लिए आंसर। विभवांतर मापा जाता है तो याद रखिएगा वोल्ट मीटर में विभवांतर को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठ भाग पर किसका अंकन है। आंसर है शिव पार्वती। सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। हर्षवर्धन के समय में ही ह्वेनसांग भारत आया था। आगे देखते हैं, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है। तो साथियों भारत की पहली महिला राज्यपाल है सरोजनी नायडू। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, बास्केटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। बी राइट आंसर करेंगे, 5 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट इसमें कितने होते हैं, तो हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल इसमें 11-11 प्लेयर होते हैं। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं आप लोग बताइए। तो लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो साथियों लिंगराज मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। उज्जैन पूछे किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है उज्जैन शहर। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो ये कहा था नेपोलियन ने। डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, नेपोलियन। चलिए आगे देखते हैं, मपूतो किस देश की राजधानी है। बताइए तो मपूतो किस देश की राजधानी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मोजाम्बिक। मोजाम्बिक देश की राजधानी है मपूतो। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मताधिकार की आयु को घटाने या कम करने से संबंधित है। तो कौन सा वो अधिनियम है संविधान संशोधन, तो 61वां, ठीक है, जो कि 1989 में हुआ था। इसी से जो मतदान का अधिकार है वो घटाकर कितना किया गया, 18 वर्ष, पहले था 21 वर्ष।
आगे देखिए वोहरा समिति का संबंध किससे है? बताइए वोहरा समिति का संबंध किससे है? तो वोहरा समिति का संबंध है राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से। डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो कई बार बता चुके हैं 12 जुलाई 1982। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की बात की जा रही है। NABARD इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और स्थापना 12 जुलाई 1982 को। चलिए आगे देखते हैं 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से 1978 तक चला था। आगे देखते हैं मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो साथियों मत्स्य एवं खनन जो है ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही जवाब है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। कृषि पूछे तो ये भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र बोला जाता है। आगे देखिए भारत की विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो साथियों भारत की विदेशी व्यापार से संबंधित जो आंकड़े हैं ये किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना यंग हिल्टन आयोग समिति के सिफारिश पर होती है 1 अप्रैल 1935 को। आगे देखते हैं किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? बुध ग्रह। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य से सबसे नज़दीक वाला ग्रह है बुध ग्रह, लेकिन सबसे गर्म पूछे तो ये शुक्र है। निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? सही आंसर है पारसनाथ। पारसनाथ, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा ये सभी अवशिष्ट पर्वत में आता है, जबकि हिमालय की बात करें ये फोल्डिंग माउंटेन यानी कि वलित पर्वत का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन किस देश को वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है? तो साथियों किस देश को वनों के देश के उपनाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है कांगो देश को। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है? सी राइट आंसर करेंगे हम्बोल्ट जलधारा, ठंडी जलधारा है। आगे देखिए कोयम्बटूर एवं कोचीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो साथियों कोयम्बटूर और कोचीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो पालघाट दर्रा। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 31। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है दूध सागर जलप्रपात जो कि गोवा में है। चूलिया जलप्रपात पूछे तो ये कहाँ पर है? तो चंबल नदी पर है चूलिया जलप्रपात। यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखिए कोयम्बटूर और कोचीन को तो पालघाट दर्रा जोड़ता है, लेकिन अगर आपसे पूछे थालघाट दर्रा तो नासिक और मुंबई को जोड़ता है। भोरघाट मुंबई और पुणे को जोड़ता है। चलिए आगे देखते हैं माउंट कोयोबो स्थित है। तो साथियों माउंट कोयोबो जो है दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ठीक है, दक्षिणी अंडमान में। और सैडल पीक पूछे जो कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। चलिए आगे देखिए
नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? आंसर है 5 राज्य, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और सिक्किम। आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है वह सुल्तान कौन था? तो वह था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इसी ने ब्राह्मणों पर जजिया कर को लगाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। आखिरी क्वेश्चन, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में दिया ही नहीं है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। कौन? विलियम बेंटिक। तो साथियों, आज का सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 35 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं।